हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के 4th पार्ट तक का टेक्सचुअल कंटेंट किया है। इन दिस कंटेंट वी डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस कंटेंट में आइए हम इस चैप्टर का क्लोजिंग करते हैं। हमने पिछले पार्ट्स में दादी और पोते के बीच का एक बड़ा ही अच्छा मरमस्पर्शी दादी और पोते के बीच का स्नेह और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम स्टोरी को एक्सटेंड करते हैं। लेट्स बिगिन पार्ट 5th मीन्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस टेक्सचुअल कंटेंट। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली प्रातः दादी बीमार पड़ गई थी। इट वॉज अ mild fever and the doctor told us that it would go. दादी को हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बतलाया कि वो जल्दी ही उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी कुछ अलग तरह से सोचे हुए थी, अलग तरह से दादी माँ ने सोचा था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। दादी माँ ने हमें बतलाया कि उनका अंत नज़दीक था। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. दादी माँ ने हमें कहा था कि इससे पहले कि उनके जीवन का चैप्टर क्लोज हो जाए, उससे थोड़ा समय पहले ही, कुछ 1 घंटे पहले ही दादी माँ अपनी वाणी गुनगुनाना भूल गई थी, ओमिट कर चुकी थी। ओमिट मीन्स भूल जाना, चूक करना। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। हमारी दादी माँ और अधिक समय बर्बाद करने नहीं चाह रही थी। किस काम में? हमारे से बातें करके। दादी माँ और समय वेस्ट करना नहीं चाह रही थी। दादी माँ चाहती थी कि कुछ समय अपनी प्रेयर में, कुछ समय अपनी वाणी बोलने में लगाए, वाणी का गुणगान करें। वी प्रोटेस्टेड। हमने दादी को रोका, विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स। लेकिन दादी माँ ने हमारे उस प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया, नकार दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। दादी माँ शांतिपूर्ण ढंग से बेड में लेटी लेटी अपनी वाणी सुनाती रही, प्रे करती रही, अपने मनकों की माला में गुनगुनाती रही, अपनी आराधना करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी fell from her
लाइफलेस फिंगर्स। इससे पहले कि हम सस्पेक्ट कर पाते, सस्पेक्ट मीन्स शक, हमें शक हो पाता, यहाँ पे देखिए कैन का पास्ट कुड यूज हुआ है, ये मॉडल्स में से है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में बातचीत चली हुई है। तो दादी माँ के होठ फड़फड़ाना रुक गई। जिस तरह से दादी माँ वाणी बोल रही थी, लाइफलेस हो गए उनके होठ, और वो मनकों की माला उनके लाइफलेस फिंगर से, उनकी निर्जीव उंगलियों से गिरने लगे। वो माला छूट के गिर गई। ए पीसफुल पैला स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक शांतिपूर्वक, एक शांतिपूर्ण रंग उनके चेहरे पे फैल गया। पैल मीन्स कलर, कलर ऑफ फेस, चेहरे का रंग। एंड वी न्यू, और हम जान गए थे कि शी वॉज डेड, कि दादी माँ मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud। हमने दादी माँ को बेड से नीचे उतार लिया, और जैसा कि रीति रिवाजों में, हमारी कस्टम्स में अक्सर देखने को मिलता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे उसकी चारपाई से या बिस्तर से, बेड से नीचे उतार कर ज़मीन पे लिटा दिया जाता है। यहाँ पे दादी माँ को भी ज़मीन पे लिटा दिया गया था। एंड कवर हर फेस एंड कवर हर विद अ रेड श्राउड, और उनको एक लाल रंग के कपड़े से ढक दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ एक घंटों बाद, ऑफ द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। तो अगली प्रातः हम दादी माँ को उनके अंतिम संस्कार का, उनके फ्यूनरल का बंदोबस्त करने के लिए वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्टैचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। सायंकाल के समय, शाम को, हम उनके कमरे में गए। लकड़ी का बना हुआ एक स्ट्रेचर था जिसमें डेड बॉडीज को ले जाते हैं, तो उसमें रखकर दादी जी को दफनाने के लिए बाहर ले आए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड ब्रांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य छिप रहा था, सूर्यास्त होने जा रहा था, और दादी माँ का कमरा और बरामदा सुनहरी रोशनी की चमक से चमक उठा था। रोशनी, लाइट वगैरह जल चुकी थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में ही रुक गए, ठहर गए। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor.
पूरे बरामदे में और दादी माँ के कमरे में, ठीक कमरे के सामने जहाँ पे दादी माँ मृत लेटी हुई थी, दादी माँ का मृत शरीर था और उनको लाल रंग के श्राउड में, मीन्स कफन में लिपटाया हुआ था। हजारों की संख्या में स्पैरोज इधर उधर फर्श पे बैठी हुई थी, बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड। काफ़ी चिड़ियाँ वहाँ पे आई हुई थी, दादी माँ की डेड बॉडी के आसपास फर्श पे बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग। पहले जब दादी माँ उनको क्रम्स डाला करती थी, रोटियों के टुकड़े डाला करती थी, तो वो चहचहाट किया करती थी। लेकिन आज बड़ा हैरानी वाला विषय था, सरप्राइजिंग मैटर था। वहाँ पे कोई भी चिरपिंग, कोई भी चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम। उन पक्षियों के लिए हमें दुख अनुभव हुआ, हमने सॉरी फील किया, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। मेरी माँ ने उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जिस ढंग से दादी माँ उन स्पैरोज के सामने वो क्रम्स डाला करती थी, वो छोटे छोटे टुकड़े डाला करती थी, मेरी माँ ने वो क्रम्स, वो छोटे छोटे टुकड़े उनके सामने फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। बड़े हैरानी वाली बात थी, बड़ा ही अचंभा था। उन स्पैरोज ने उन रोटियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हम मेरी दादी माँ के मृत शरीर को ले जाने लगे, वो सारी स्पैरोज चुपचाप, साइलेंटली, मौन होके वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. अगली सुबह सफाई वाली आई और उसने उन छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये टेक्सचुअल स्टडी की है, बड़ा ही हार्ट टचिंग ये हमारा लेसन रहा है। प्रकृति का और ह्यूमन बींग्स के बीच का एक बड़ा ही सरप्राइजिंग विषय यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इवन पक्षी भी दादी माँ के गम में इतने दुखी थे कि उन्होंने उन लिटिल क्रम्स की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। वो भी दादी माँ से कितना प्यार करने लगे थे। तो हम क्या देखते हैं कि प्रकृति की छोटी से छोटी वस्तु जिसको हम तुच्छ मानते हैं, वो भी कितना महत्व रखती है। इवन स्पैरोज भी, उनके अंदर भी एक इमोशन है।
एक लगाव है जो दादी माँ से उन्होंने कितने अच्छी तरीके से शो किया है। तो हमें इसका अध्ययन करने से काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो इसके बाद हम इस टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रॉड। जब लेखक खुशवंत सिंह जी, नरेटर भी यही हैं, स्टोरी को नरेट इन्होंने ही किया है, जब ये विदेश में अध्ययन करने के लिए अपना देश छोड़कर गए, उनके जाने से पहले दादी माँ के ऑथर के साथ जो रिलेशनशिप थे उनका 3 अलग अलग फेजेज में वर्णन करना है। फर्स्ट फेज में देखिए, विलेज का सिनेरियो आप बता सकते हो कि राइटर और नरेटर खुशवंत सिंह जी दादी माँ के साथ गुरुद्वारे जाया करते थे और वहाँ पे पढ़ा करते थे। दादी माँ अपनी प्रेयर में लीन होती थी और वहाँ का रोटी पे मक्खन रख के शुगर कोटेड वो सिनेरियो यहाँ पे आप बतला सकते हो। सेकंड, द नेटर शिफ्टिंग इन सिटी with his parents and his school going in cityfied school। शहरी स्कूल में राइटर का जाना और दादी माँ का उसकी पढ़ाई से प्रभावित होना या नहीं होना, क्योंकि दादी माँ वहाँ पे डिप्रेस थी। 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city। 3 कारण बताइए क्यों ऑथर की दादी माँ व्याकुल थी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, दादी माँ डिप्रेस थी। when he started going to the city school, when the narrator or writer started going to the city school, the grandmother was disturbed because she thought that her grandson will only learn vulgar things there, just like indecent songs, and such songs are the property of harlots and beggars etc। तो दादी माँ ये समझती है कि शहरी स्कूलों में संगीत वगैरह सिखाया जाता है, जो दादी माँ को बड़ा डिस्टर्ब करता है कि इससे उनका पोता कुछ अश्लीलता भरी बातें सीखेगा। इंडिसेंट सॉन्ग्स होते हैं, ये किन के काम होते हैं? हार्लोट्स या भिखारियों के। सेकंड में हमने थोड़ा डिस्कस किया। थर्ड में हम देखते हैं 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। 3 वेज बताइए जिनमें ऑथर की दादी माँ ने अपना समय बिताया उसके बड़ा होने के बाद। जब राइटर बड़ा हो गया था तो दादी माँ ने अपना समय कैसे व्यतीत किया। द ग्रैंड मदर स्पेंड्स हर डेज आफ्टर द ऑथर ग्रू अप। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी engrossed in her prayer and counting the rosary beads। Then she spent her time in चरखा spinning। इस तरह से
हम ये बातें बतला सकते हैं कि दादी माँ अपनी भक्ति में, अपनी वाणी बोलने में और अपने मनकों की माला गिनने में अपना समय व्यतीत करती थी और चरखा काता करती थी। इन द एंडिंग, दादी माँ also beat the drums and singing for a long time। आखिरी में स्टोरी के अंत में हमने देखा है दादी माँ एक डिलैपिडेटेड ड्रम को बजा रही थी और साथ में गा रही थी। काफ़ी समय तक उन्होंने ये एक्टिविटी की और राइटर और उसकी फैमिली ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन दादी माँ इस कार्य में लगातार अपनी सिंगिंग को गाती रही, अपना सॉन्ग सुनाती रही और ड्रम को बीट करती रही। The way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. When the author or narrator's grandmother died, the sparrows expressed their sorrow. The author's mother fetched some breads. She broke them into little crumbs, and when she threw it away to them, the sparrows took no notice towards them. जब लेखक की माँ कुछ रोटियां लेकर आई और उन्होंने उन रोटियों को लेखक की माँ ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उन स्पैरोज के सामने फेंका, तो इन स्पैरोज ने उन लिटिल क्रम्स की ओर, उन छोटे छोटे टुकड़ों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा टेक्सचुअल कंटेंट के साथ साथ थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में, टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन था। इसको 2 और 3 टाइम्स अच्छी तरह से सुनने और देखने के बाद अपनी अपनी नोट्स बुक में इनको राइट कीजिए और अच्छी तरह से लर्न कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ की स्टडी एंजॉय करोगे। थैंक्स टू ऑल।